अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों उन पर तबसरों और तज्जियों से सजे स्कोर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा सलीम। पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फिर आईसीसी और अब धोखाधड़ी और करप्शन केस में अपनी की सजा काट रहे हैं। उधर पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आखिरी टेस्ट शारजा में खेला जा रहा है, उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर्स पर। शारजा टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ यूनुस खान की सेंचुरी। ऑस्ट्रेलिया से कामयाब वापसी के बाद हॉकी टीम का शानदार इस्तकबाल। सार्क T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ फतह। और मजहर मजीद के भाई कहते हैं क्रिकेटर्स का राब्ता मेरी वजह से हुआ। जी तो टॉप स्कोर्स आपने देखे। प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम की, जो ऑस्ट्रेलिया का 3 मुल्की टूर्नामेंट जीत कर कराची पहुंची तो एयरपोर्ट पे किया गया कौमी हॉकी टीम का शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और कप्तान शकील अब्बासी ने टीम की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन साथ ही दोनों इस बात पर मुत्तफिक नजर आए कि ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक में टीम की जरूर काम आएगी। जिंदगी हसीन हो, दिल को अपने ये बता दो आज ही। वक्त का उसूल है, रोकना फजूल है, मुश्किलों को ये बता दो आज ही। कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर जियो तो ऐसे, चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। जियो तो ऐसे, आए जो गम तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ सब चले। पाकिस्तान हॉकी टीम ने इंतहाई अच्छी गेम और नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया और ये बेजा नहीं होगा कहना कि तमाम प्लेयर्स ने अपनी अपनी जगह पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है। हमारे अंदर अभी बहुत खामियां जो हमें इम्प्रूव करनी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम काफ़ी अर्से से नेक टू नेक मैच खेलते हुए आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छी कामयाबी अता फरमाई है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी ख़त्म कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमारा भी मेन इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी और ओलंपिक। हमें उसके लिए तैयारियाँ करनी है। ये जीत गए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए हैं, लेकिन ये भी हमारा इतना बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ में 7 मैच हैं, 7 के साथ टफ मैच हैं। A very happy captain। खैर, वतन वापसी पर टीम के खिलाड़ी भी कामयाबी पर खुश दिखाई दिए। तमाम ही खिलाड़ी फेडरेशन के ताउन और अवाम के भरोसे पर मुस्तकबिल में भी पूरा उतरने के हवाले से खासे पुरजोश थे। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी लड़कों को, नए लड़कों को खेलने का मौका मिला और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। और ये हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन के लिए बड़ा अच्छा साइन है कि हमने लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को, उनकी टीम को फुल स्ट्रेंथ के साथ हराया। हम एक जैसी हॉकी खेलते हैं, लेकिन वो हमसे थोड़ा सा फास्ट हॉकी खेलते हैं, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर और खेलने का स्टाइल एक जैसा है। काफ़ी मज़ा आया जीतने का उनके खिलाफ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से मेहनत कर रहे थे और हम कामयाब हो गए। चैम्पियन उसके घर में रहना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान टीम के लिए। बिल्कुल, इंशाल्लाह जो ये सीरीज़ जीत के आए हैं, इससे जो लड़कों के जो कॉन्फिडेंस है उनको काफ़ी उसमें इजाफा हुआ है। और इसमें काफ़ी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में सीखा है कि अटैकिंग और डिफेंसिव हॉकी के दोनों को किस तरह ऑस्ट्रेलिया बेटर तरीके से जो है ना खेलता है। माशाल्लाह हमें बहुत खुशी है, पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद ये ऑस्ट्रेलिया से जीता है और इस पर सारी अवाम और टीम बहुत खुश है। इंशाल्लाह हम आइंदा भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंशाल्लाह ऐसी ही कारकर्दगी खा के फाइनल जीतेंगे इंशाल्लाह। पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गए और यूरोपियन, उनके ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उनको हराना उनके होम ग्राउंड में मेरे ख्याल से अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान हॉकी के लिए। प्रोग्राम में और भी हम लोग खबरें शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम लोग मजहर मजीद के भाई ने क्या रेवोल्यूशन के इस बारे में बात करेंगे। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शारजा टेस्ट में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इस बारे में तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अब कुछ बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के अहम रोल मजहर मजीद के भाई अजहर मजीद की, जिन्होंने लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह से खुसूसी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के दौरान अजहर मजीद ने कहा कि मजहर मजीद ने गलती की है, इससे जेल जाना चाहिए था, इसलिए वो जेल गया। ये सब कह रहे हैं क्रिकेट का इतना ख़राब दिन था, एक्चुअली है वो ख़राब दिन था, पर वो दिन ज़्यादा ख़राब था
इन 3 प्लेयरों का और मज़र का। ज़्यादा दिन ये ख़राब था मज़र की फैमिली का, मेरी फैमिली का, मेरे मम डैड का, मज़र की बीवी बच्चे। प्रॉब्लम ये है कि गलती हुई है, बिल्कुल गलती हुई है, और एक पहले दिन से मज़र ने यही बोला है कि मैंने गलती की। जब कोर्ट गया उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया, उसने कहा मैंने किया, मैंने गलत किया। उसके लॉयर ने भी ये कोर्ट में कहा था कि मज़र जानता है कि वो जेल जाएगा और जेल जाना चाहिए उसको, क्योंकि उसने इतना ख़राब काम किया। एब्सोल्युटली। पर बात ये है कि जे वो रिपोर्टर नहीं आता उस वक़्त, उसको चेस इतना करता था, कुछ भी मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होता। गलती की है, जेल तो जाना होगा। अजहर मजीद ने इस बात से गुफ्तगू के दौरान इत्तफाक किया कि कौमी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर ने उन्हें और कौमी टीम के मौजूदा चीफ सेलेक्टर मोहम्मद इलियास को वहाब रियाज के कमरे से निकाला था। उनका सिक्योरिटी मेजर नजम था उस वक़्त होटल में, तो उसने मुझे एक्चुअली एक दफ़ा होटल में निकाला था। मुझे नहीं, बस मुझे और मोहम्मद इलियास को, जो अभी मेरे ख्याल में चीफ सेलेक्टर है, हम दोनों को निकाला था एक वक्त वहाब रियाज के रूम से। और उस वक़्त सलमान मालिश ले रहा था, कामरान भी था उस वक़्त, वहाब भी था उस वक़्त। हम खाने से अभी वापस पहुंचे थे, तो उसने निकाल दिया कमरे से। मज़र भी था उस कमरे में, पर मेजर नजम ने मुझे और मोहम्मद इलियास को निकाला, मज़र को रहने दिया उस कमरे में। होटल से बाहर से निकला तो मैं और इलियास साहब सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने पूछा था इलियास साहब से कि इसने क्यों हमको निकाला। तो वो कह रहा था कि 11 बजे से बाद ये पीसीबी कह रहे थे कि कोई प्लेयरों के कमरे में नहीं होना चाहिए। तो मैंने टाइम को देखा और मेरे ख्याल में 10 to 11 था, तो मैंने उसको कहा कि ये तो 10 to 11 है, अभी हमारे पास 10 मिनट्स है। तो इलियास साहब ने उस वक़्त कहा कि वो अपना काम कर रहा है। उससे बाद मेजर नजम बाहर भी आया था, हमारे साथ ही था, 5-10 मिनट हमारे साथ बात की थी कि देखो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और यह बात भी है कि मेजर नजम ये कोर्ट में उसने ये स्टेटमेंट दी थी कि वो 12 बजे के बाद था, और मैं उस कमरे में उस वक़्त यही बात हो सकती थी कि मैच फिक्सिंग की बात। ये इंटरव्यू कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, इस इंटरव्यू के दौरान मजीद क्या कहा, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। मुर्तज़ा अली शाह से अज़हर मजीद की ये गुफ्तगू आप बहुत जल्द देख सकेंगे जियो न्यूज़ पर। और जनाब, अब कुछ हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साबिक सदर एहसान मानी की, जिनका कहना है कि अगर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्विस 3 क्रिकेटर्स ये समझते हैं कि वो बेगुनाह है तो उन्हें सज़ा के ख़िलाफ़ ज़रूर अपील करना चाहिए। वो आबिद मलिक से ख़ास बात कर रहे थे। एहसान मानी साहब, स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का फैसला सामने आने के बाद क्या ये तीनों खिलाड़ी आईसीसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं, जिसमें सलमान बट को 10 साल, मोहम्मद आसिफ को 7 साल और मोहम्मद आमिर को 5 साल पाबंदी की सज़ा का सामना है? कैश जा सकते हैं जो स्पोर्ट्स हाँ CAS पर ये जाके अपील कर सकते हैं, का हक बनता है। मगर वहाँ ख़तरा है कि अगर इन लोगों ने अपील की, आईसीसी भी अपील कर सकता है, क्योंकि जब इस क्रिमिनल केस के बाद जो नतीजा आया है तो आईसीसी ये भी कह सकता है कि जो हमने को सज़ा दी थी वो कम है, उसको बढ़ाया जाए। तो ये वो अंग्रेज़ी में कहते हैं डबल एज सॉर्ड है, उससे इनको नुकसान भी हो सकता है। इनको बड़े ख्याल से समझना पड़ेगा कि उसका कोई फ़ायदा है या नहीं। क्या इन तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस होना आईसीसी की नाकामी नहीं? सबसे बड़ी नाकामी तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी। ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुलाजिम हैं
वो थे, जिस तरह सारे प्लेयर्स हैं। तो इसमें जब नया प्लेयर आता है टीम में, उसको समझाना, उसको एजुकेट करना। आमिर कहते हैं उनको किसी ने नहीं बताया था, मुझे पता है कि पीसीबी ने इसको डिनाई किया है, मगर ये ज़ाहिर है बात कि वो जो मैसेज था करप्शन का, वो सख्ती से नहीं बताया गया इन्हें। एहसान मानी साहब, आप आईसीसी के सदर भी रहे हैं, आप जो बताइएगा कि सट्टेबाजी और जुए की लानत से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक हम लोग पाकिस्तान में ये एक्सेप्ट ना करें कि यहाँ होती है सट्टेबाजी। अभी तो हम कहते हैं कि जी ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ है, ये नहीं हो सकती यहाँ, मगर हो रही है। उसको हम लोग किस तरह कंट्रोल में लाएंगे? और जो सबसे बड़े इसमें कल्प्रिट्स हैं वो है इंडिया, क्योंकि ये सारी बैटिंग जो है जाके इंडिया में ख़त्म होती है। ये जो दुनिया के सबसे बड़े बैटिंग सेंटर्स हैं ख़ास तौर क्रिकेट में, वो बॉम्बे और दिल्ली में हैं। और वहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट का ये है कि जी ये तो हमारे मुल्क में बंद है, पाबंदी लगी हुई है बैटिंग पर, तो ये हो नहीं सकती। हो रही है। मुझे लॉर्ड कॉन्डन ने बताया था जब मैं सदर था आईसीसी का, कि अगर पाकिस्तान इंडिया का वनडे मैच हो रहा है तो 300 से 400 मिलियन डॉलर हर एक मैच के लिए लगते हैं इंडिया में, सिर्फ इंडिया में। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट इन बुकीज़ को अपने कंट्रोल में नहीं लाएगी तो ये रुक नहीं सकती बैटिंग। इसमें जो आईसीसी का रोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बात करें, उन्हें कहें कि या आप इसको इफेक्टिवली बंद करवाएं कि ये हो ना सके, बिल्कुल, जो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप इसको रेगुलेट करें, यानी कि आप बुकीज़ एक्सेप्ट करें कि बैटिंग होती है इंडिया में, वो जो होती है, और उसको फिर जो बुकीज़ उनको लाइसेंस दें और उस बिज़नेस को लेजिटिमाइज़ करें और फिर उनकी मॉनिटरिंग करें। अब जैसे इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जब बैटिंग होती है तो जो भी ऑड्स होते हैं मिनट बाय मिनट, जहाँ या कोई भी अजीब सा कोई बैटिंग करे जैसे ये नो बॉल की, तो वो जो बैटिंग कंपनीज हैं वो उसको मॉनिटर करते हैं और यही फीड आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट के पास चली जाती है। तो उनको एकदम वार्निंग आ जाती है कि जी किसी ने 1 लाख पाउंड लगाए हैं कि ये 3rd ओवर की पहली बॉल नो बॉल होगी। वो इतनी प्रिसाइज बैटिंग होती है कि वो एकदम फिर एक अलर्ट आ जाता और एकदम वो एक्ट कर सकते। मगर क्योंकि इंडिया में और पाकिस्तान में भी टोटली अनरेगुलेटेड है, तो ये कंट्रोल्स नहीं हैं, और जब तक ये कंट्रोल्स नहीं होंगे तो ये बैटिंग बंद नहीं हो सकती। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर के अलावा भी कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर फिक्सिंग में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। आप बताइएगा इस सिलसिले में अब क्या होना चाहिए, ख़ास तौर पर पीसीबी को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान बोर्ड को एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी सेटअप करनी चाहिए जिसमें बड़ी हाई लेवल की होनी चाहिए और टोटली बोर्ड से अलग होनी चाहिए, यानी कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो जितने भी इंसिडेंट्स आए, जितने नाम आए हैं, उन सबको इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये प्लेयर्स के लिए भी सही बात नहीं जिनके नाम आए हैं। शायद वो गिल्टी हो, शायद कोई उनका तल्लुक़ ना हो बैटिंग से, मगर उनका नाम आ गया अब। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बाकायदा थरा हाई लेवल इंक्वायरी की जाए और अगर ये गिल्टी हैं तो उनके ख़िलाफ़ कदम उठाए जाएं, मगर अगर नहीं है गिल्टी तो बोर्ड में हिम्मत होनी चाहिए कहने के लिए कि नहीं, हमने ये चेक किया है, इनको हमें पूरी तसल्ली है कि ये साफ़ हैं प्लेयर्स। देखें आपके सामने जो दानिश कनेरिया का आज की पोजीशन है, उसको टीम से बाहर किया हुआ है। उसको हमें ये नहीं पता क्यों बाहर किया है। उससे मैं तो समझता हूँ कि उससे ज़्यादती हो रही है। अगर उसने कोई गलत बात की है तो वो फिर उसको चार्ज करना चाहिए, और अगर उसने करप्शन की है तो उससे भी कैद करना चाहिए। मगर उसने नहीं की है तो फिर उसको क्यों रोक रहे हैं पाकिस्तान के लिए खेलने से? अब इसी तरह सुनने में आ रहा है कि 1-2 और प्लेयर्स का नाम आया तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। अगर ड्रॉप किया है करप्शन की शक की वजह से तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा इंक्वायरी करनी चाहिए और उसको फिर बिल्कुल आखिर तक ले जाना चाहिए कि या ये गिल्टी हैं या नहीं है। अगर तीनों क्रिकेटर्स समझते हैं कि वो बेगुनाह है तो दोबारा अपील करें, ये कहना है आईसीसी के साबिक सदर एहसान मानी का। व्हाट इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। वेल ऑन दैट नोट हम लोग यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे शारजा टेस्ट में क्या हो रहा है। सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शारजा टेस्ट में यूनिस खान की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को भरपूर जवाब दिया। इस मैच पे हम लोग मजीद बात करते हैं शारजा में मौजूद यूनिस के नुमाइंदे अतीक और रहमान से। जी अतीक, एक तो हम लोग देख रहे हैं व्हाट एन अमेजिंग क्राउड। आप वैसे आपको लग क्या रहा है मैच का नतीजा क्या होगा, कि कोई टीम जीतेगी या ये डेड विकेट पे ड्रॉ हो जाएगा? जी फातिमा, जैसे क्रिकेट में कुछ हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता। अभी तीसरे दिन का खेल जारी है और मजीद 2 दिन का खेल अभी बाकी है, लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त टेस्ट की पोजीशन है वो एक ड्रॉ की तरफ गामजन है ये टेस्ट। और जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका ने जैसे 413 रन बनाए और फिर पाकिस्तान अगर 550 रन करता है तो मुमकिन नहीं है कि आज ये हो जाए तो कल तक होगा, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त जो मैच की पोजीशन है वो एक ड्रॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये टेस्ट। जी फातिमा जी, बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए अतीक और रहमान आपका। अतीक और रहमान हमें अपडेट्स दे रहे थे। दूसरी जाने सार्क अंडर 25 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने नेपाल को 73 रन से शिकस्त दे दी। इस पर हम लोग मजीद बात करते हैं पाकिस्तान अंडर 25 क्रिकेट टीम के मैनेजर सबी अजहर से। सबी साहब, वेलकम टू द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो। एक तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी प्लेयर्स का कैसा मोराल है, और साथ साथ आप ये भी मुझे बताइएगा कोई ऐसे प्लेयर, एक अपराइजिंग प्लेयर जिसने इस जीत में बहुत अच्छा रोल प्ले किया हो। जी खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, बड़ा हमें टफ राउंड मिला था ये वाला, और अल्लाह का शुक्र है कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान की टीमें थी। तो अल्लाह का शुक्र है हमने पहले मैच में इंडिया को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, और आज हमने नेपाल को हरा के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फातिमा, इसमें जो है ना सारी बड़ी अच्छी बैलेंस हमारी टीम है, और अल्लाह का शुक्र है कि सारे ही T20 के अच्छे प्लेयर हैं, और हर लड़का अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और अपना शेयर डाल रहा है। पहले मैच में अवैज ज़िया मैन ऑफ द मैच हुआ, उसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 32 बॉलों पे उसने 85 रन किए। नासिर जमशेद ने श्रीलंका के खिलाफ 97 रन किए। आज अली खान ने जो है 62 रन बनाए, 2 जो आउट भी किए। बॉलिंग में भी हमारी माशाल्लाह मोहम्मद तला, रजा हसन, असद अली, मोहम्मद रमीज और अनवर अली, ये सारे माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बल्कि आज हमने थोड़ी 2-3 चेंजेस की, नए लड़कों को चांस भी दिया। उस्मान कादर ने आज बड़ी अच्छी 2 आउट किए 13 रन दे के। तो अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबी अजहर साहब। बहुत बहुत मुबारक आपको वंस अगेन। यंग प्लेयर्स अपराइज करें, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान अंडर 25 क्रिकेट टीम के मैनेजर सबी अजहर हमसे बात कर रहे थे। वेल, आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ कबड्डी के अपडेट्स दे दे तो कबड्डी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका को शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर लिया। पाकिस्तान टीम का अगला मार्का 7 नवंबर को इटली के खिलाफ होगा। तो व्हाट इंटरेस्टिंग मैच दैट इज गोइंग टू बी। और आपको याद करा दें कि जियो सुपर पे कबड्डी वर्ल्ड कप लाइव आता है, बहुत बड़ा मजा आता है पंजाबी में कमेंट्री सुनने का। ये मैचेस आप जरूर देखें जियो सुपर पे। वेल, आज के प्रोग्राम में फिलहाल लेते हैं। अगर पास कोई कॉमेंट्स हो तो आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है score@jio.tv। हैव अ नाइस वीकेंड। ईद भी आने वाली है तो पहले से ईद मुबारक।